सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि यार आपने कोई चीज पढ़ ली लेकिन थोड़े दिन बाद वापस से करने बैठते तो लगता है कभी पढ़ा ही नहीं है यार। कभी भी कुछ भी कितनी बार भी पढ़ लो, लगता है एग्जाम टाइम में पहुंचते हैं तो लगता है सब कुछ भूल गए। तो ऐसा अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो का टाइटल भी मैं ये दे रहा हूं, हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। यार क्या होता है ना कि कितनी बार भी पढ़ते चले जाओ पढ़ते चले जाओ पढ़ते चले जाओ, आपसे सारी चीजें मेन मौके पर आपसे भूल जाते हो। तो इस चीज को कैसे दूर करें, से कुछ स्टेप मैंने बताए हैं, ये मैं खुद भी फॉलो कर रहा हूं और मैं ये आपको भी बता रहा हूं सो दैट आप भी ये चीजों को कर सको और आप भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। तो भाई पहले स्ट्रैटेजी जो मैं लेकर आया हूं उसका नाम है रिकॉलिंग स्ट्रैटेजी। अब ये रिकॉलिंग क्या होती है सर? याद तो उसकी भी बहुत आती है, तो जब मैं उसको याद करता हूं तो क्या मैं उसको रिकॉल कर रहा हूं? अबे चुप हो जाओ, अभी बोर्ड सर पर है, इसकी रिकॉलिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। रिकॉलिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है रात में सोने से पहले उसके बारे में सोचो। लिखना नहीं है, बुक नहीं खोलनी है, बस सोचना है। इसको बोलते हैं रिकॉल करना। सर जब मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे पता नहीं कैसे सपने आने लगते हैं। अरे बंद कर लो भैया, 2.5 महीने में बोर्ड इम्तिहान है। रिकॉलिंग स्ट्रैटेजी क्या है? लेट्स से आपने इकोनॉमिक्स के अंदर आपने चैप्टर पढ़ रखा है नेशनल इनकम। लेट्स से नेशनल इनकम में आपने क्या क्या पढ़ा, अब आप रिकॉल कर रहे हो, लिख भी नहीं रहे हो, केवल रिकॉल कर रहे हो कि मैं नेशनल इनकम में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ी थी। नेशनल इनकम में हम लोगों ने फिर मेजरमेंट पढ़ा था, मेजरमेंट के अंदर इनकम मेथड पढ़ा था, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था, प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था, उसके क्या प्रिकॉशंस थे, क्या उसकी डिफिकल्टीज थी, कैसे उसके न्यूमेरिकल कराए थे सर ने। आपने रिकॉल करना शुरू कर दिया है। जब आप रिकॉल करना शुरू करोगे ना सोने से पहले जो भी पूरे दिन में हुआ है, लेट्स से आज आप पहले सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे के उठने के बाद मैंने क्या किया, फिर मैं स्कूल गया, स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन सेंटर गया, ट्यूशन सेंटर में क्या हुआ, सर आपके साथ परसेंटेज बूस्टर में क्या पढ़ा, परसेंटेज बूस्टर वाली बात याद कर ली। मतलब आपने पूरे दिन में क्या किया है उसको रात में आपने सोचा, रिकॉल किया। ये पहला काम आपको करना है। स्टेप नंबर 1, पूरे दिन में आपने क्या किया, एटलीस्ट तुमको ये समझ में आएगा कि तुमने अपने दिन को इस्तेमाल किया है या तुमने अपने दिन को पूरा पूरा वेस्ट कर दिया है। सो ये रिकॉलिंग स्ट्रैटेजी है। अब क्या करना है, आप सो चुके हो, अगले दिन उठोगे, लेट्स से आपने एक दिन पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है नेशनल इनकम, मैं बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। नेशनल इनकम पढ़ा, फिर आपने ले ली है स्लीप, आप सो गए, लेट्स से 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, व्हाटएवर योर स्लीप टाइम इज। अब सो के उठे हो, अब सुबह उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, ये मॉर्निंग की बात कर रहा हूं मैं, अर्ली मॉर्निंग की बात। अब जब तुम सुबह उठे हो, ब्रश कर रहे हो, अपने दैनिक कार्यों में बिजी हो, उसके बाद एक कागज उठाओ, तुमने कल क्या पढ़ा था नेशनल इनकम में, अपनी लैंग्वेज में उसको लिख डालो। जितनी भी गंदी हैंडराइटिंग होगी चलेगा, बिकॉज कोई नहीं देखने वाला कि मैंने नेशनल इनकम में प्रिकॉशंस पढ़े थे, मैंने नेशनल इनकम में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम प्लस इसको जोड़ के एनडीपीएफसी आता, मैंने कन्वर्जन पढ़ा था, मैंने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था। आप रिकॉल कर रहे हो, भले ही आप पूरी तरीके से उस बात को ना लिख पाओ, लेकिन आपने जो टॉपिक पढ़ा, सोए उठने के बाद सबसे पहला काम जो करना है, कागज उठाकर चाहे वॉशरूम में बैठे हो उस समय भी ये लिख डालो, ठीक है। कहीं ना कहीं लिख डालो इस बात को कि तुमने पिछले इस टॉपिक में क्या पढ़ा था। दिस इज व्हाट रिकॉलिंग स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट। जैसे जैसे रिकॉल करना शुरू करोगे, शुरू में जो ना ब्रेन उतना अच्छा काम नहीं करेगा, तुमको याद ही नहीं आएगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा ही दिमाग स्लो चलता है क्या, मैं ही दबंग की मक्खी हूं क्या, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा। तो भाई ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ट्रेनिंग लगेगी, 7-8 दिन 10 दिन के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा फुर्ती तरीके से, तेज तरीके से काम करने लगेगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर सेल फोन्स इन द वॉशरूम, उसको बाहर रखो और रिकॉल स्ट्रैटेजी को कामयाब बनाने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप रिकॉल करोगे, आप बस उठना और लिख डालना कि मैंने क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ा था। इससे यह समझ में आ जाएगा क्या तुम्हें आया, इससे यह समझ में आएगा तुम्हें क्या नहीं आया, इससे तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि किस चीज को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट अ मैन कैन डू बेस्ट विद देयर ब्रेन, ताकि आपने पिछले दिन में क्या किया बस उतने को रिकॉल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या करना है। स्टेप नंबर 2, ब्रेक डाउन ईच चैप्टर। सर चैप्टर का ब्रेक डाउन तो पता नहीं, लेकिन मेरा ब्रेक डाउन तो हो रहा है सर। अरे हटाओ वो सारी बातें। ब्रेक डाउन ईच चैप्टर का मतलब क्या, एक बड़ा सा चैप्टर है, लेट्स से एक चैप्टर है फंडामेंटल इन अकाउंटेंसी, राइट। फंडामेंटल एक बड़ा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, पहले तो टॉपिक के नाम लिख डालो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था सर, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन था सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट है, मैनेजर्स कमीशन, ये मैनेजर्स कमीशन लिख रहा हूं बदतमीजो, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था पीएल एप्रोप्रिएशन। लाइकवाइज यू ब्रेक डाउन ईच एंड एवरी चैप्टर इनटू सब पार्ट्स।
एक चैप्टर में 20 टॉपिक पढ़ने, उस 20 टॉपिक के छोटे 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 टुकड़े कर दो। जब किसी चीज के तुम टुकड़े कर दोगे वो सांस ही नहीं ले पाएगा, तुमको तो पता ही है ये बात। तो ऐसा करेंगे, इस चैप्टर को पूरा खा जाएंगे। खाएंगे कैसे? इस चैप्टर को तोड़ देंगे। जब चैप्टर को तोड़ देंगे, चैप्टर आसान बन जाएगा, उस टॉपिक को पढ़ डालेंगे। और जो टॉपिक तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ में आ गया कि फंडामेंटल के चैप्टर में मुझे लेट्स से इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना नहीं आता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ लो। अगर तुम्हें लगता है फंडामेंटल के चैप्टर से लेट्स से तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक नहीं आ रहा, तो पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ लो। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना टॉपिक आ रहा है, कितना टॉपिक नहीं आ रहा है। सो ब्रेक डाउन स्ट्रैटेजी आपको हौसला बढ़ाती है कि यह चैप्टर नामुमकिन नहीं है, यह चैप्टर काफी मुमकिन है। बात समझ में आ रही है? इसके लिए तुमको अपने साथ थोड़ा सा समय जरूर बिताना पड़ेगा, एल्स ये चीज आप कर नहीं पाओगे। बिकॉज जो मोबाइल में रील्स आ रही है भाई साहब, वही दिन में चलती रहेंगी। और क्या आपके साथ ऐसा होता है? मान लो तुमने 4-5 बार रील देख ली, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, इंतकाम देखेगी, इंतकाम देखेगी। अब तुम क्लास में या तुम पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। सो इफ दैट इज हैपनिंग विद यू, तुम ज्यादा एडिक्टेड होते जा रहे हो, तुमको पता है ये दिक्कत वाली बात है। ऐसा करो, इसको उठाओ और किनारे रखो। जब हम ब्रेक डाउन स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, जब हम रिकॉलिंग स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए फोन। और फोन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि यार 15 मिनट इस्तेमाल करूंगा, आधा घंटा इस्तेमाल करूंगा, 45 मिनट इस्तेमाल करूंगा, उससे ज्यादा नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं फोन से जीत के रहूंगा, फोन से अपने आप को हारने नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी, जो कि फाइनल स्ट्रैटेजी एकदम बेहतरीन सी, वो है चिट स्ट्रैटेजी। सर ये वाली स्ट्रैटेजी शुभम जगदीश की काफी फेमस है। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, अगर एक बच्चा अच्छी चीटिंग नहीं कर सकता तो वो जिंदगी में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। सिंपल सी बात है। अब सर ये चिट स्ट्रैटेजी क्या होती है? क्या ये मुझे चिट एग्जाम में लेके जानी चाहिए? मारेंगे झापड़ बहुत तेज। सुनो करना क्या है। जब आपने क्या किया, लेट्स से अगर मैं तुम लोग से बोलूं चैप्टर नंबर 12 इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ना तुम्हें, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एक चैप्टर है ना, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर की क्या तुम लोग एक बड़े से पन्ने के अंदर चिट बना सकते हो क्या? सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख सकते हो क्या? क्या तुम इसकी चिट बना सकते हो? भले तुमको एग्जाम में नहीं लेके जानी, और फिर ये चिट फोल्ड करके क्या जेब में आ जाएगी क्या? इफ इट इज हैपनिंग विद यू, तुम समझ लेना सबसे बढ़िया टीचर बन चुके हो अपने खुद के। तुमने जब यह पता लगाया इस पूरे चैप्टर में कि इस चैप्टर की अगर चिट बनानी पड़ गई तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे, जब तुमने इंपॉर्टेंट टॉपिक की चिट बनाना शुरू कर दी तो तुम टीचर हो गए हो स्टूडेंट से। तुम्हें समझ में आ गया कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जब तुम चिट बनाते हो तो उसी बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे नंबर्स में लिखते हो, छोटे छोटे फॉर्म्स में लिखते हो। इसी चीज को बोलते हैं माइंड मैप बनाना। जब मैं तुमसे बोलता माइंड मैप बनाओ, तुम कहोगे अच्छा अच्छा हम नहीं बनाएंगे, जाओ क्या कर लोगे भाई? भैया माइंड मैप नहीं बनाना, तुम्हें चीटिंग करनी है। ऐसा करो चिट बना लो। मैं जब स्कूल लेवल पे पढ़ता था, मैं बच्चों से बोलता था सब लोग अपनी अपनी चिट खुद लेकर आएंगे। चिट बनाना गलत नहीं है, चिट का इस्तेमाल करना गलत है भाई साहब। चिट जब बनाएंगे चैप्टर नंबर 12 थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट की, तुम्हें पता चलेगा इतना बड़ा चैप्टर, समुंदर इतना बड़ा चैप्टर तुम्हारे आराम से एक पन्ने में फिट होता हुआ दिख रहा होगा। This is how you will start preparing the important topics by yourself. This is how you will make chits for yourself. This is how you will summarize each and every chapter in a single page. जब तुम ये करना लग गए ना, एक पन्ने से ऊपर चिट बननी नहीं चाहिए। और चिट स्ट्रैटेजी आपको फॉर श्योर आपके एग्जाम में हेल्प कर रही होगी, स्पेशली इन दो सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी चीजें आ रही हैं। कॉमर्स का सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट, आपका इकोनॉमिक्स के अंदर आपको ये हेल्प करेगा ही करेगा। सो जल्दी से चिट बनाते जाओ और एग्जाम को सफल बनाते जाओ। चिट बनानी है, लेकर नहीं जानी है। सो दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन्स कि भैया मुझे ये चीजें करनी, मुझे क्या करना है, मुझे रिकॉल करना है। आज के पूरे दिन में मैंने क्या किया, ये मैंने रिकॉल किया रात को सोते समय। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो पिछला जो टॉपिक पढ़ा था उसको एक कोरे पन्ने पर लिख डाला, खाली पन्ना लिया, लिख डाला, अखबार में लिख डाला, जहां मर्जी आए वहां लिख डाला कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। राइटिंग कोई नहीं देख रहा, ठीक है। फिर एक बड़े चैप्टर को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड किया कि इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है, इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है, इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है। हाँ, ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, ये वाला टॉपिक पढ़ लिया, अब जो बचा उसको कर लेते हैं। और तीसरी बात क्या, जब पूरा चैप्टर पढ़ डाला उसका बना डाली चिट, एक पन्ने में पूरा चैप्टर समराइज कर देंगे। और धीरे 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 आप देखेंगे अगले 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिनों के अंदर आप इतने ज्यादा प्रो लेवल के आदमी बन जाओगे ना, धीरे धीरे तुम्हें लगेगा यार क्या लगता है अपुनिच भगवान है क्या, वैसा वाला फील आने लगेगा। तो भाई ये फॉलो करेंगे तो आपकी जो टेंशन है ना
पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, वो फॉर श्योर सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं 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 सर मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, आपकी स्ट्रैटेजी बढ़िया है, आपके साथ लाइव पढ़ के मजा ही आ जाएगी, आपके बैच में पढ़ना चाहता हूं ताकि मुझे आप डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल दे सकें, तो परसेंटेज बूस्टर आपका वेट कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एनरोल कर लो। या कोई दिक्कत लगती है तो 8112601234 पे फोन करो, मेरी टीम जरूर आपको हेल्प करेगी। स्टे ट्यून्ड टू चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।